दो बच्चों ने ऑन कर लिया। क्रिश, ओके, राइट। आज हम बेटा नया चैप्टर करने स्टार्ट करने वाले हैं। बिफोर दैट मैं एक थोड़ा सर, रिवीजन दे दूं। हाँ बेटा बोलिए। सर आपने सर लास्ट क्लास में बताया था सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप बताओगे। सर वो ओके ओके, बताओगे ठीक है 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 बेटा। ओके, आई जस्ट स्टार्ट विद सर्कुलर मोशन देन। वैसे आपके क्लास में बिल्कुल बेसिक है एनसीईआरटी में। मैं मोटा मोटा वो बेसिक पहले वाली चीज करा दूंगा, ठीक है। अगर और ज्यादा हमें कभी पढ़ना है तो उसके लिए एडवांस हम कभी और कर सकते हैं, ठीक है। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? यस सर। Okay, so I'll just first start with that circular motion. Thank you, Jyotishna. Just to remind me. Right. ध्यान से देखिएगा बेटा। ओके, अभी ये सर्कल का मैं यूज अभी बाद में करता हूँ, पहले आपको बेसिक सी चीज कुछ बताता हूँ। ओके, हाँ, जस्ट अ सेकेंड। राइट, ओके, सभी ध्यान से देखिएगा बेटा। अभी एक्चुअली हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि बेसिक जो चीजें होती हैं, एक होता है यूनिट होती है मास। सभी को याद है मास किस में मेजर हुआ था? किलोग्राम में। यस सर। ओके, सिमिलरली ऐसी एक यूनिट होती है लेंथ, और हम लेंथ किस में मेजर करते हैं? ऐसा यूनिट क्या है उसकी? मीटर। इज दैट सर ओके मीटर। फॉर एवरीवन? यस सर। सिमिलरली देयर इज अ टाइम, उसकी जो बेसिक यूनिट है वो सेकंड्स है, बाकी मिली सेकंड, मिनट, वो सब कुछ हो सकता है। इसी तरीके से किलोग्राम को हम पाउंड वगैरह में मेजर करते हैं, लेंथ को फुट वगैरह में मेजर करते हैं, वो सब होता है। लेकिन जो इनकी स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, वो इनकी ये वाली है कि किलोग्राम है, मीटर है, सेकंड है। क्या सबको ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से एक्चुअली में जो ओके, थैंक यू। इस तरीके से टोटल ना एक्चुअली 7 यूनिट्स होती हैं आपकी। अभी 7 का कोई काम की नहीं है, अभी आप ये 3 ही याद रख लो, ठीक है। इसके अलावा 2 यूनिट्स और होती हैं। उन 2 यूनिट्स में से मैं अभी एक और करा रहा हूँ। मतलब एक 7 तो बेसिक यूनिट्स होती हैं और 2 एंगल मेजर के लिए यूज होती है। उनमें से एक जो एंगल मेजर के लिए यूज होती है उसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैं नाम से डराना नहीं चाह रहा था, लेकिन अभी बस मेरे मुंह से नाम निकल गया तो गलती हो गई मेरे से। आसान भाषा में अगर आपको मैं बताऊं तो दो लाइन जब हम दो लाइनों को आपस में जोड़ा तो वो दो लाइन आपस में एक एंगल बनाती हैं। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? वो एंगल कोई भी हो सकता है, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। यस सर। उस जो एंगल है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, उसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है बेटा? क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके, सो अब होता क्या बेटा, ये जो होता है वो थ्रीटा है, इसको हम कहते हैं थ्रीटा। मैं लिख देता हूं थ्रीटा। इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ही एक तरीका है लिखने का। जैसे हम इनिशियल वेलोसिटी को हम यू लिखते हैं, सभी को ये पता ही है, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू लिखते हैं और फाइनल वेलोसिटी को वी लिखते हैं, राइट। इसी तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थ्रीटा लिखते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? थैंक यस सर। यू, वेरी गुड। यस सर। सो अब ध्यान से देखना। तो अब मैं क्या, सॉरी क्या बोल सर रहे हैं बेटा? थीटा का सही नाम दोबारा हाँ बना बेटा, सकते हैं? ये क्या करो, ओ क्यू, कुछ जैसे क्यू नहीं बनाते, क्यू इस तरीके से लोग क्यू बनाते हैं, इसी तरीके से बना लो। बस ये बाहर मत निकालना। ये जो क्यू के लिए हम एक्चुअली बाहर तक निकाल लेते हैं, ओके इसको बस सर। बाहर मत निकालना। बाकी ये ऐसे क्यू थ्रीटा बन जाता है, ठीक है। ओके, तो हम कहाँ पहुंचे? राइट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दो लाइंस के बीच में जो एंगल होगा। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर होता है बेटा? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार सभी ना इतना लिख लो, ये वाला जो पार्ट है, उसके बाद मैं आगे कराता हूँ। ये वाला पार्ट अभी एक बार सब लिख ले, मैं उसके बाद आगे पढ़ाता हूँ। सर डन। सभी ने लिख लिया बेटा? नो सर वेट।
Done, sir. ओके लक्षेंद्र, आई एम वेटिंग। निधि लिख लिया बेटा? सर हाँ ज्योतिषा। Yes, sir. हाँ ज्योतिषा सर बेटा। एंगुलर सर जो डिस्प्लेसमेंट था सर उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। हाँ बेटा, उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही बोलते सर डन। हैं। ओके राइट। ओके ध्यान से देखिएगा अब Done. ओके ध्यान से वापस मैं वही 2 लाइनें लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो अब मैंने क्या कहा, आप कुछ चीजों को ध्यान से समझ के देखना और देखो कुछ चीज समझ में आएंगी। अगर मैं पॉइंट सिलेक्ट करूं, एक ये ए और ये बी, अगर मैं यहाँ पे मतलब इसको सेंटर लेके एक सर्कल बनाऊं तो क्या वो सर्कल इस तरीके से इन 2 पॉइंट्स को काटेगा? सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. तो ये जो ए से बी होता है ना बेटा, इसको कहते हैं आर्क, ARC, ARC। बहुत बहुत बढ़िया, पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ, जस्ट सेकंड का क्या था, जस्ट सेकंड, राइट। मैं क्या कह रहा था, इसे कहते हैं आर्क। और आर्क को दिखाते कैसे हैं? जैसे ए बी आर्क है, तो ए बी आर्क को अगर हम डिपिक्ट करेंगे तो ए बी के ऊपर इस तरीके से ऐसे एक कर्व सा लगा देते हैं, तो इसे हम कहते हैं ए बी आर्क। Okay, sir. क्या सभी को यहाँ तक समझ में आता है? Yes, sir. यस सर। अब मैं Yes, एक और sir. पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, गुड, एक और पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, इसको कहता हूँ ए डैश, इसको कहता हूँ बी डैश। अब मैंने वापस से एक और आर्क बनाई, ये थोड़ी कर्व नहीं बनी, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये सबको समझ में आ रहा है बेटा, एक सर्कल का पार्ट होगी है। Yes, sir. यस सर। ओके नाउ ध्यान से सुनना, क्या इन दोनों लाइनों, ये जो ए लाइन, ये पूरी लाइन है, ये वाली लाइन, और ये दूसरी लाइन, जो दोनों लाइन है, क्या दोनों के बीच में जो एंगल है, क्या वो दोनों के बीच में सेम है? यस सर सेम है। Yes, sir. Yes, सभी sir. को Same समझ है. में आ रहा है? लेकिन Yes, sir. आप क्या सभी देख पा रहे हैं कि ए बी जो है वो छोटी है ए डैश बी डैश से? जो ए बी Yes, आर्क sir. है, Yes, sir. जो ए बी आर्क है वो छोटी है ए डैश बी डैश आर्क से। आई थिंक आई एम क्लियर विद इट, राइट? Yes, sir. Sir. अब हमें पता है क्या कि दोनों का एंगल तो सेम है, लेकिन सर थीटा ए बी का और थीटा ए डैश बी डैश का एंगल तो सेम है, तो अब और क्या डिफरेंस हुआ? ध्यान से देखना बेटा, क्या सभी को दिख रहा है कि अगर मैं इस रेडियस की बात करूं, ये अगर एक सर्कल में लिया था, तो ये रेडियस छोटा है और दूसरा रेडियस बड़ा है, क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. क्योंकि Yes, ये sir. रेडियस Yes, sir. एक्चुअली एक रेडियस, Yes, sir. एक रेडियस को आप छोटा आर मान लो, एक को बड़ा आर मान लो, तो बड़ा आर, ये आर जो था वो बड़ा था इसलिए ए डैश बी डैश बड़ा हो गया, और ये आर छोटा था इसलिए ए भी छोटा हो गया। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसको एक और तरीके से देखना। अब मैंने क्या किया, इसी चीज को जस्ट सेकंड, एक और बार ध्यान से देखिएगा बेटा। अब मैंने क्या किया, मैंने एक बार ये लाइन ले ली और एक बार ये ले ली। ध्यान से देखिएगा, मैं जस्ट एक लिंक बनाना चाह रहा हूँ। ओके सो ये ओ हो गया, ये ए, ये बी और ये सी। सभी को ये दिख रहा है बेटा कि ए सी जो आर्क होगी वो बड़ी होगी बी सी आर्क से? सभी को ये चीज दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखना, इस वाले केस के अंदर जो हमारा रेडियस है, जो हमारा रेडियस है, दैट इज एक्चुअली सेम फॉर बोथ ऑफ देम, राइट? This radius Yes, is sir. same, but see this angular displacement theta BC and theta AB. So theta AB is greater than theta BC. Is that okay for everyone? Yes, sir. And radius for AB and radius for BC is same. Is that, or is these two things are clear to everybody? Zama. सर हाँ बेटा, सर थीटा ए बी डी बी सी से कैसे बड़ा होगा सर? फिर तो इक्वल होगा ना। नहीं नहीं एक मिनट रुको, थीटा ए बी
अच्छा ए बी लिख दिया, सॉरी ए सी, और वैसे बड़ा भी नहीं है, भी बड़ा हो सकता है वैसे, लेकिन चलो ए सी, मैंने गलती कर दी। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? गुड ज्योतिषना, थैंक यू। ओके, सभी को ये चीज क्लियर है बेटा? ए सी आएगा या ए बी नहीं आएगा? ए सी बड़ा होगा बीसी से, क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। अब ध्यान से देखो, इससे मुझे पता क्या लगा, इससे मुझे पता लगा कि जो एक आर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस से और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा से। इसका मतलब क्या है कि अगर रेडियस बड़ा होगा तो आर्क बड़ी होगी, जो हमें यहां से पता लगा, और अगर थीटा ज्यादा है तो आर्क ज्यादा होगी, ये मुझे इससे पता लगा। क्या सबको ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। तो हेंस मैं क्या लिख सकता हूं? एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है कि आर्क जो होती है कोई भी सर्कल की, वो जो आर्क होती है उसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। इसको एज इट इज याद कर लेना। अगर समझ में आया है अभी तक के एक्सप्लेनेशन से तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना कि किसी भी आर्क को का फॉर्मूला, किसी आर्क की लेंथ निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाते हैं? रेडियस ऑफ दैट सर्कल जिसकी वो आर्क है इनटू में थीटा, जितने एंगल पे हमें वो आर्क निकालनी है। क्या सभी को यहां तक समझ में आता है बेटा? यस सर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सर। ओके। यस सर। क्रिश, आपने कैमरा ऑन नहीं किया बेटा? ना कुछ ने किया हुआ है? सर मैंने कर रखा बेटा आपको दिख नहीं रहे हो? हाँ अब हो गया बेटा। क्रिश, ओके, क्रिश का कोई जवाब नहीं है, बहुत बढ़िया क्रिश। अर्नव, अर्नव रोली हैज लेफ्ट द मीटिंग। पर मैंने तो कैमरा ऑन रखा हुआ है। बेटा आप दिख नहीं रहे हो, आप देखो एक बार, कैमरा तो ऑन होगा नीचे से। हाँ अब आ गया बेटा, नाउ यू आर विजिबल, राइट। अर्नव इज बैक। लक्षेंद्र आपने और वैभव, 3 बच्चों ने अभी रह गया है। ओके Yes, ध्यान sir. से, ध्यान से सर मेरे तो देखते हैं। ऑन है कब का, बहुत टाइम से। बेटा दिख नहीं रहे हो आप? सर मेरा ऑन है। दोनों नहीं दिख रहे हो? सर दोनों एक बार नहीं आप पिन कर लीजिए, कभी कभार ऐसा नहीं होता, सर पिन करके एक देखिए। सर वो पिन सर पिन करके पता चला। नहीं बेटा तुम लोग अब आया है, आप आ गया। ओके राइट। ओके ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा आर्क हो गया आर इंटू थ्री टी। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है। यस सर। यस सर, सब बस Yes, नोट sir. कर रहे हैं। ओके बेटा नोट कर ले। सर हाँ बेटा बोले। सर आर किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और सर उसके नीचे भी ये आएगा आर किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू सर थीटा। हाँ थीटा, थीटा बेटा, थीटा, दिस इज थीटा, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सर थीटा के पहले भी आर की आएगा? थीटा हाँ बेटा, इससे पहले ये आर के प्रोपोर्शनल। ये एक्चुअली प्रोपोर्शनल बड़ा साइन होता है, मतलब दोनों प्रोपोर्शनल है। तो एक्चुअल में जो होता है, क्योंकि अगर इनको इस तरह से लिखें तो बच्चे सोचेंगे सर यहाँ तो आर्क का स्क्वायर होना चाहिए। तो एक्चुअली में अगर हम लिखें इसको प्रॉपर तरीके से तो इसको इस तरह से लिखते हैं, आर्क को बड़ा कर लो और आर्क इज प्रोपोर्शनल टू बोथ आर एंड थीटा, इट इज लाइक दिस। लिखे ऐसे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में मीनिंग ये होता है, लिखते हैं हम इस तरीके से अलग अलग, और उसको एक साथ मैंने यहाँ पे कर दिया। क्लियर है? यस सर। ओके ना, Yes, sir. ध्यान से देखिएगा बेटा। देखो अगर ये एक सर्कल है जो हमें दिख रहा है, तो इसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है बेटा? सबको ये तो पता होगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर। 2 पाई आर। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। ओके नाउ ध्यान से सुनिएगा एक बार। जब मैं आर्क की बात करता हूं, जब मैं आर्क की बात करता हूं और इस एंगल को अगर मैं 360 ले लूं, क्या ले लूं? 360। 360 डिग्री। 360। तो क्या मैं एक सर्कल की बात ही कर रहा हूं? क्या ये सबको समझ में आता है? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस आर्क को मैं बोलूं कि आर इंटू 360 डिग्री, तो क्या सबको समझ में आएगा ये सरकमफ्रेंस और आर एक ही चीज है? यस सर।
तो हेंस क्या मैं ये इक्वल कर सकता हूं, इन दोनों को इक्वल ले लूं तो मैं लिखूंगा 2 पाई आर इज इक्वल टू आर इंटू 360 डिग्री। क्या ये सबको समझ में आता है? सही, आर्क इज इक्वल सर टू, आर वाला समझ में नहीं आया। सर समझ नहीं आया। जो सर्कमफरेंस है वो 2 पाई आर है। यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज ही नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया। हेलो, इस तरफ आ रही है। ओके, सर जस्ट अ सेकंड। हाँ तो अभी आ रही है ना? मैं अगर नहीं है तो बता देना। यस सर। यस सर आ रही है। ओके ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग, सर मैं फिर से आपकी आवाज नहीं क्या आ क्या रही ये जो देखो नहीं आ रही क्या? एक सेकंड, सभी को ये दिख रहा है बेटा? आर्क जो है इज इक्वल टू, मैंने आर इंटू थीटा लगाया, यस लिखा सर। है। यस अब सर। ध्यान से देखिए, अगर मैं इस रेडियस को लेता हूं, इस रेडियस को, और ये जो एंगल है ये अगर मैं पूरा ले लूं तो क्या पूरा एंगल 360 डिग्री होगा? यस सर। तो इस थीटा की जगह, क्योंकि अब मैंने दो लाइन ली है जो एक दूसरे के ऊपर ही है, तभी ये आर्क पूरा आएगा। तो आर इंटू थीटा, अब थीटा की जगह मैंने लिख दिया 360 डिग्री, तो आर्क लिख लिया मैंने आर इंटू 360 डिग्री। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? यस सर। यस सर। यस अब सर। ध्यान से देखना, ये जो आर्क पूरी आई है 360 के साथ, यही तो सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की। यस सर। सर तो आपकी आवाज कट करके आ रही है। कट कट के आ रही है बेटा। एक सेकंड रुकिए। इसे बीच में एकदम से आती है। पता नहीं बेटा आजकल क्या दिक्कत हो रही है, मुझे भी समझ में आ नहीं रहा है। एक सेकंड रुको, मैं दोबारा लॉग इन करता हूँ, एक सेकंड। ओके, आप लोग बने रहना, मैं 1 मिनट में दोबारा आ रहा हूँ। बेटा मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर अब आ रही है। यस सर। मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? यस सर। यस सर आ रही है। यस सर। तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज, राइट, तो सबको ये चीज समझ में आती है बेटा कि सरकमफ्रेंस जो होती है वो आर्क के बराबर हो जाती है जब हमने थीटा को 360 ले लिया। तो हेंस ध्यान से देखो, 2 पाई आर जो हो गया वो 360 के बराबर हो गया। तो आर जो है वो सेम है, आर से कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो पाई जो आएगा वो आएगा 360 डिवाइडेड बाय 2, जिसे हम कहते हैं 180 डिग्री। ध्यान से सुनना बेटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक्चुअली ये जो पाई है ये हमने इसको डिफरेंट यूनिट बना दिया इस वाले केस में। ये क्या है, जो पाई है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। जैसे मीटर होती है ना बेटा डिस्टेंस की यूनिट, जैसे डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, यस सर। वैसे ही यस सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, और ये रेडियन क्या कहती है कि पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होते हैं। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है बेटा? अभी हमने ये निकाला है यहाँ से हमने क्या निकाला है कि मतलब पाई, एक पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 पाई नहीं 1, हाँ या 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज पाई रेडियन। अगर मैं इसको 2 पाई रेडियन बोलूंगा पाई दैट वुड रेडियन बी 360 डिग्री। 360 डिग्री डबल हो जाएगा। हाँ, डबल हो जाएगा। दूसरा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं इस चीज को पाई सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं क्या कहूंगा, पाई की वैल्यू होती है 3.14 जो आप लोगों ने पढ़ रखी है, तो हम क्या बोलेंगे 3.14 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आसान भाषा में 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाय 3.14 डिग्री, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 57 डिग्री के। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? यस सर। किसी को कोई भी डाउट हो बेटा यहां तक तो पूछ ले। सर रेडियन समझ में नहीं। बेटा जैसे डिस्टेंस एक यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट हम सिंपल भाषा में जब हम लेंथ मेजर करते हैं तो हम उसको कहते हैं मीटर है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम सर्कुलर में मेजर करते हैं तो अभी तक आपने एक्चुअली पढ़ा हुआ है 90 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो एक्चुअली हम उसे डिग्री में ना बता के हम उसको रेडियन में बताते हैं, क्योंकि ये इसकी एसआई यूनिट है। क्या ये चीज समझ में आई बेटा? ओके सर। यस सर। इट्स जस्ट आगे यू नीड टू लर्न इट, राइट। क्या सभी को यहां तक समझ में आया है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, एक बार सभी Yes, लिख लें बेटा इसको, मैं sir. उसके फिर बाद फिर आगे बताता हूँ। सभी लिख लें, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ। लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा ना अगला। अभी रुक तो जाओ बेटा, अभी तो इसी पहले इसी डिस्प्लेसमेंट को ढंग से पूरा कर लें। मैं पर ठीक लेवल पे ही करा देता हूँ एक ही बार में ना, ताकि सब लोग एक लेवल पे रहे। सर हाँ बेटा बोलें। कोई कुछ कह रहा है? सर हाँ बोलें। किसका क्वेश्चन था? कोई क्वेश्चन कर रहा था क्या? ओके, राइट। सभी ने लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। ओके, यस मैं सर। आगे बढ़ता हूँ, ध्यान। ओके गुड बेटा, ध्यान से देखना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब हमने क्या सीखा अभी तक कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या सभी को यहां तक समझ में आता है बेटा? यस सर। इस Yes, एंगुलर sir. डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है रेडियन। 1 रेडियन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्रीज होती हैं, 57.18 होता है, एक बार अपने आप चेक करके खुद लिखना। तो 1 रेडियन एज 1.56 57 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, या फिर हम कहते हैं पाई रेडियन के अंदर। पेपर में अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं 57। नहीं नहीं, पेपर में 1 रेडियन ऐसे कुछ आता नहीं है बेटा, एग्जैक्टली ऐसे नहीं आता। पेपर में जो यूज होता है वो पाई रेडियन के हिसाब से यूज होगा, पाई से यूज होगा जनरली। बाकी अगर पूछा जाता है तो आपको पूरी वैल्यू याद होनी चाहिए, 57.18 डिग्री। एक्चुअली ये वैल्यू जो है ये, इसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं क्योंकि इसका कहीं तक एंड नहीं होगा, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम यहाँ तक याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पाई रेडियन इज 180 डिग्री। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, अब सब ध्यान से सुनना। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से, अगर मैं इसको कन्वर्जन करना चाहूं तो पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होंगे और 1 रेडियन के अंदर 180 बाय पाई रेडियन होंगे। क्या सभी को ये चीज तो समझ में आ गई है?
1 रेडियन Yes, के अंदर sir. 180 बाय पाई डिग्री होंगी, राइट। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं 180 डिग्री के अंदर पाई रेडियन होते हैं तो 1 डिग्री के अंदर पाई बाय 180 रेडियन होंगे। क्या सभी को ये भी चीज समझ में आती है? यस सर। किसी को डाउट, कोई किसी को इस ये चीज में? पाई पर 180 डिग्री क्यों हुआ है? बेटा इस पाई 180 को मैं डिवाइड में ले गया ना। देखो ओके ओके आया समझ में? समझाऊं? सर पहले आपने पाई को डिवाइड किया था, हाँ, अब 180 को कर दिया आपने 180 क्योंकि डिग्री मैंने को पहले डिवाइड एक साइड रेडियन रखा था, इस बार डिग्री रखा है, ठीक है। ओके, वेरी गुड, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, अगर मैं अब आपसे डायरेक्टली पूछूं कि अच्छा बेटा 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, तो कैसे बताओगे? 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? सर हम उसके लिए सर 30 डिग्री को 3.14 से डिवाइड कर देंगे। ओके, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर ऐसा कोई सवाल आता है कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो देखो ये वाली चीज यूज करनी है। देखो 180 डिग्री के अंदर कितने रेडियन? पाई। 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन? पाई बाय 180। तो 30 डिग्री के अंदर कितने रेडियन? तो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आ जाएगा पाई बाय 6। क्या ये सभी को समझ में आया है? पाई। यस सर। किसी को डाउट Yes, बेटा sir. इन चीजों में? इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ओके, ध्यान से देखिएगा, राइट। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अच्छा बताओ सर 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूं? सर पाई बाय 3। पाई बाय 3। सभी को समझ में आता है पाई बाय 3? यस सर। यस सर। वेरी Yes, गुड। sir. अगर मैं कहूं 45 डिग्री? 45 डिग्री? सर निकालो निकालो। सर पाई बाय 4 डिग्री। सर पाई बाय 4। पाई बाय 6 तो बेटा पाई बाय 6 तो ये हो गया था हमारा 30 डिग्री के सर लिए। पाई बाय 4। पाई बाय 4 सभी सर को पाई बाय 4। सर पाई समझ में आता है? वेरी गुड, सभी को ये चीज क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर। ओके, अगर मैं अब आपसे कहता हूँ Yes, sir. 720 डिग्री? 720 डिग्री? सर 2 पाई रेडियन। 2 पाई? सर वेट। या आई एम वेटिंग। सर 4 पाई रेडियन। सर 2 पाई बाय 5 आ रहा है। हाँ 2 पाई बाय 5, ये तो बहुत खतरनाक आंसर था बेटा। 720 है ये। 4 पाई आंसर सही था। यस सर 4 पाई डिग्री है। सॉरी सर 4 पाई रेडियन। 4 यस सर पाई आगे। रेडियन। सभी को समझ में आता है ये? यस सर। ओके, किसी को डाउट है बेटा Yes, इसमें? sir. 4 पाई में मैं समझा दूंगा, प्लीज कोई शर्माना मत मेरे से। सर 180 को 4 से मल्टीप्लाई करके 4 पाई रेडियन हो गया। हाँ 180 को 4, यस हाँ सर 4 पाई रेडियन। 180 को 4 से मल्टीप्लाई करके 180 को 720 से डिवाइड करके। सर 720 को 180 से डिवाइड। हाँ 720 को 180 से डिवाइड करके यस सर। 4 आएगा और फिर पाई आ जाएगा। ओके, ध्यान से देखना अब। ओके, तो हमारा यहाँ तक अभी क्लियर है। देखो अब यहाँ इस वाले आंसर पे ना हमने एक और चीज का आंसर दिया, ध्यान से सुनना। देखो कहने को तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और 720 डिग्री का मतलब होता है कि हमने एक सर्कल 360 डिग्री, दूसरा सर्कल 720 डिग्री। क्या सबको समझ में आता है कि हमने 2 राउंड कंप्लीट किए हैं? यस सर। यस क्या सर। सभी को ये चीज क्लियर है कि हमने 2 राउंड क्लियर करे हैं? सर एक बार फिर से रिपीट करना। बेटा अगर एक सर्कल हम बात करते हैं तो एक सर्कल के अंदर ये जो एंगल होता है कितना होता है? सर 360।
तो इसका मतलब अगर ये 720 है तो क्या ये चीज समझ में आती है कि हमने 2 सर्कल कंप्लीट किए हैं? यस सर। वेरी गुड। नाउ ध्यान से Yes, सुनना। sir. अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट होती तो आपको याद है एक सर्कल कंप्लीट करते थे तो 0 हो जाती, दूसरी सर्कल कंप्लीट करते हैं तो भी यस 0 हो सर। जाती डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. लेकिन हमने क्या Yes, कहा, sir. नहीं ये तो 4 पाई है। अब इससे हमें समझ में क्या है, ध्यान से सुनना, मैं आपको कॉम्प्लिकेट नहीं कर समझा रहा हूँ चीजें, कि एक्चुअल में 720 डिग्री जब मूव करेगा तो हम 4 पाई लिखेंगे और इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं। इसलिए ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, एक्चुअली ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आई एम सॉरी, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? सर मतलब हम ये ये कह कौन सी सकते हैं कि क्वांटिटी है? मैंने अगर क्या बोला अभी? सर वेक्टर सर क्वांटिटी। वेक्टर। Vector quantity. क्या मेरी आवाज कट रही है क्या बेटा दोबारा? नो सर। नो सर। No, sir. क्या आप No, लोग की sir. आवाज नहीं आ रही है मेरे को, मेरे नेटवर्क में दोबारा प्रॉब्लम आई है, एक सेकंड। सर वेक्टर क्वांटिटी। एक सेकंड बेटा, मैं आ रहा हूँ, मुझे आवाज। जैसे सर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे ही भी वेक्टर क्वांटिटी। ओके, क्या मैं ऑडिबल हूँ अभी बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मुझे अभी भी आप लोगों की आवाज क्लियर नहीं आ रही। कोई एक बार आराम से बोलेगा एक लाइन? ओके, यस सर। यस, आ गई मुझे। चलो यस देखते सर, हैं। दिस Yes, इज द वेक्टर sir. ओके, क्वांटिटी। तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज, सर मेरा डाउट है। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। एक सेकंड बेटा, मैं ना जरा एक सर काम कर। हाँ बोले बेटा, बोले। सर मेरा एक डाउट है। हाँ सर जैसे अगर हम बेटा, आपकी जो हमारा आवाज ही नहीं आ रही है, डिस्प्लेसमेंट मैं होता है आउट नहीं ले पाऊंगा। वो। एक सेकंड रुको, मैं दोबारा आता हूँ। लक्षेंद्र एक सेकंड रुको बेटा। ओके सर। सर अब आ रही है आवाज?
ओके, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, एट लास्ट मैं भी आप लोगों को सुन पा रहा हूँ। आप 2 मिनट और वेट करिएगा प्लीज। ओके, राइट। तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि जो ये डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमारी होती है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दैट वेक्टर इज एक्चुअली, हाँ हेलो सर मेरा एक ये डाउट था Yes, सर, sir. जैसे अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं जब 2 सर्कल के तब सर हमारा डिस्प्लेसमेंट आता है वो 0 है, और सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट अलग क्वांटिटी है। हाँ तो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग क्वांटिटी ही हैं, और मैं अभी समझा रहा हूँ आगे। ओके सर। ठीक है, ओके। तो क्या कह रहा था मैं, ध्यान से सुनिएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर तो है, लेकिन ये इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर जिसे हम एक्चुअल में कहते हैं एक्सियल वेक्टर। इट इज एन एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर एक्चुअली ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है ना आई एम सॉरी, क्या बोला बेटा अभी आपने? सर? इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है ना सर? हाँ बेटा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं बिल्कुल, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है बेटा वो अलग तरीके से दी जाती है। इसकी डायरेक्शन कुछ दी जाती है, ध्यान से देखिएगा। मान लो आप लोग मूव कर रहे हो ऐसे, ठीक है? तो आप लोग क्या कर लोगे, अपना सभी एक काम करें, अपना ना हाथ को कर्ल करें, राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड है आप लोगों का उसको कर्ल करो बेटा। कर्ल मतलब जैसे हम कोई रॉड पकड़ी हुई है हाथ में इस तरीके से। Yes, सभी sir. कैमरे में मुझे एक बार दिखा सकते हैं? हाँ कुछ कुछ बिल्कुल। क्या सभी को समझ में आ रहा है? और जो अंगूठा है वो एक सेकेंड, राइट, ध्यान से देखिएगा। तो अगर हमारा हाथ है कुछ इस तरीके से, ये हमारी उंगलियां हैं और ये हमारा पूरा हाथ कुछ इस तरीके से, तो आप लोगों का जो अंगूठा होगा वो ऊपर की तरफ होगा इस तरीके से, और उंगलियां ऐसे कर्ल हो रही होंगी। क्या सभी को दिख रही है बना हुआ? Yes, sir. तो ये आपका राइट हैंड है, ठीक है? तो अगर आप जैसे आप पेन को पकड़ते हो सभी, तो पेन को राइट हैंड में पकड़ें और अंगूठा ऊपर की तरफ रखें। सर एक ठीक है, बार दोबारा से बता देना सर, नेटवर्क से चले गए थे। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या कह रहा था कि जैसे आपको कोई पेन होता है, आप पेन को मुट्ठी में पकड़ लें और जो अंगूठा होता है वो ऊपर की डायरेक्शन में रखें, ठीक है, राइट हैंड के अंदर। जब आप राइट हैंड में पकड़ेंगे तो आपका अंगूठा ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ होगा। नीचे करने के लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टिल्ट करना पड़ेगा। क्या सबको ये चीज़ समझ में आती है बेटा? Yes, sir. तो हैंड्स, Yes, sir. तो ये इस तरीके से आपका जो पेन होगा वो आप, मैं मान के चल रहा हूँ कुछ इस तरीके से पेन बीच में होगा, निब हमारी ऊपर की तरफ होगी। तो ये आपका पेन है, ये आपने मतलब पेन को पकड़ रखा है हाथ में कुछ इस तरीके से। क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो आपने ये जो पेन ये जो कर्ल हमारा हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम क्या कहते हैं, अगर बॉडी इस तरह से घूम रही है, ठीक है, अगर बॉडी इस तरीके से घूम रही है तो एक्सियल वेक्टर में होता क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। अब ये इस तरीके से मतलब क्या है कि पेज के अंदर, मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर आपकी उंगलियां की डायरेक्शन में आप घूम रहे हैं, जैसे घड़ी चल रही है, तो जो एक्सियल वेक्टर होगा वो डायरेक्शन उसकी ऊपर होगी, मैग्नीट्यूड तो आपका वही होगा कि कितना आप चले हैं, 180 डिग्री, 60 डिग्री, 360 डिग्री, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर होगी। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? चलिए एक्सेल No, वेक्टर sir. वैसे हो गए जैसे अगर माउंटेन में जैसे वो रोड बनी होती है वो ऊपर ऐसे ऐसे जाती हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, Spiral बिल्कुल shape बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल। क्या सभी को इस एग्जांपल से समझ में आया या नहीं? जैसे पहाड़ों पे एक स्पाइरल की तरह, अगर ये पहाड़ है तो स्पाइरल की तरह ना उसके पास ऊपर रोड बनी होती है कुछ ऐसे। तो होता क्या है, जब हम स्पाइरल पे चढ़ रहे होते हैं तो एक्चुअली ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो एक्चुअली हम मतलब चल तो घूमते हुए रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं।
तो जाता कोई ऊपर, मतलब ये पहाड़ों पे तो जाते हैं। जब हम एक्सियल वेक्टर की बात करते हैं तो मान लो हमने एक सर्कल कंप्लीट किया, 2 सर्कल कंप्लीट किए, 3 सर्कल कंप्लीट किए, तो उसको दिखाएंगे कैसे? उसको दिखाने के लिए हम मतलब इस तरीके से ऊपर की तरफ, मतलब उसकी जो हाइट है वो ऊपर की तरफ इस तरीके से चलती जाती है। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? यस सर, आ रही है। यस सर। तो एक्सियल वेक्टर के अंदर मतलब होता क्या है, ये हमेशा रोटेशन के अंदर जनरली आते हैं, जिसमें हम जा कहीं और, मतलब हम जा मुड़, मतलब हम चल तो गोल रहे हैं, हम एक सर्कल के अंदर ही गोल चले जा रहे हैं, लेकिन उसको अलग तरीके से दिखाने के लिए हम उसको एक्सियल वेक्टर कहते हैं, क्योंकि उसे हमें, क्योंकि एक चक्कर के बाद अगर मैं दूसरा चक्कर कंप्लीट करता हूँ तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि दूसरा चक्कर में कहाँ लगा। तो मैं क्या कहता हूँ, एक चक्कर मैंने कंप्लीट किया और दूसरा मैंने फिर थोड़ा सा ऊपर कंप्लीट कर लिया, तो एक हाइट में मैं ऊपर बढ़ गया। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है कि पहला चक्कर ये यस कंप्लीट सर। हुआ, सर समझ नहीं आया सर एक्सेल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर नहीं Yes, समझ में sir. आया? एक सेकंड रुके बेटा, मैं काम करता हूँ, आपको उसमें कुछ चीज दिखाता हूँ। एक सेकंड बेटा। ओके, एक सेकंड बेटा। सभी को आई थिंक मेरी पूरी स्क्रीन दिख रही होगी अब। Yes, sir. ओके, ध्यान से देखिएगा। Yes. क्या सभी को ये वाली इमेज दिख रही है? एक सेकंड, ये वाली इमेज दिख रही है सभी को? ये वाली? यस सर, दिख रही है। यस सर। तो अब ध्यान से देखिएगा। इसको मैं अब थोड़ा और ना तरीके से बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। शो डेस्कटॉप, राइट। अरे शो डेस्कटॉप, ना 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 ना, शो डेस्कटॉप, राइट। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये हमारी क्या दिखा रही है? ऊपर की डायरेक्शन दिखा रही है कि हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये क्लॉकवाइज, ये इस तरह से हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो जब हम इस तरीके से चल रहे होते हैं, चल हम सर्कल में ही रहे हैं, लेकिन हम दिखाते हैं कि मैं ऊपर की तरफ चल रहा, मतलब डायरेक्शन मेरी ऊपर की तरफ है। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। सर Yes, खाली यही sir. दिखाते हैं डायरेक्शन ऊपर की Yes, तरफ है, sir. और कुछ नहीं इसके अलावा। सॉरी, नहीं बेटा, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इसी के तरह से हम क्या कहेंगे, अगर उल्टी डायरेक्शन में चल रहे होंगे, मतलब क्लॉकवाइज चल रहे होंगे, तो नीचे की तरफ जा रहे होंगे, बस ये इंपॉर्टेंट है। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। समझ आती है। तो हैंस वापस से मैं अपनी स्क्रीन पे आता हूँ, बोर्ड। ओके, तो अब हम कह क्या रहे हैं कि जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज एन एक्सियल वेक्टर, दैट इज एन एक्सियल वेक्टर। बस इसका ऐसे ही नाम ध्यान रख लो, एक्सियल वेक्टर, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसका बेसिक मतलब क्या होगा कि अगर 720 डिग्री है तो इसका मतलब है 4 पाई रेडियन, और 4 पाई रेडियन का मतलब एक्चुअल में 2 रेवोल्यूशंस होते हैं। क्या सभी को ये चीज़ समझ में आती है? सर 2 रेवोल्यूशन Yes. किस 2 चीज के? रोटेशंस बेटा, उसके एक, जब हम 2 सर्कल मैंने बताया ना कंप्लीट करते हैं, एक सर्कल के अंदर 360 होगा तो 2 के अंदर 270 होंगे ना, यस सर। तो ये 2 रोटेशंस। क्या सभी को ये चीज़ समझ में आई है? सर रोटेशन किस चीज के? बेटा कोई भी सर्कल जब आप गोल घूम रहे होगे तो कोई तो राउंड घूम रहे होगे, तो किसी भी चीज़ के, जैसे आप पार्क में आपने 2 राउंड लगा लिए, तो आप कह सकते हो कि आपने 720 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करी है, या रेडियन की फॉर्म में आप कह सकते हैं आपने 4 पाई रेडियन कवर की है। क्या ये चीज़ समझ में आती है? यस सर, समझ Okay. गए। सभी को सर क्लियर है बेटा ये एक्सियल सारी चीज? वेक्टर से सभी भी समझ नहीं आया। किसको नहीं आया बेटा? नाम क्या है? निधि? सर ज्योतिष्णा। ज्योतिष्णा? ओके, एक्चुअली अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मोबाइल से लॉगिन है इस वजह से। ओके, ज्योतिष्णा, इसको कैसे समझाएं? अब एक सेकंड रुके, मैं थोड़ा और देख लूँ। एक्सियल राइट हैंड थंब रूल आपको दिखाता हूँ। राइट हैंड थंब, ओके, ध्यान से देखना। इस तरीके से तो पहले मैं आपको पकड़ने के लिए कह रहा हूँ, क्या सबको ये वाले दिख रहा है?
ये आपका 10th क्लास में दोबारा आएगा, लेकिन अभी के लिए तो बस इसको ऐसे ही समझ लो। तो ये जो उंगलियां जिस तरीके से मुड़ रही हैं बेटा, ये है इस तरह से कि सर्कुलर मोशन हो रहा है। क्या ये चीज समझ में आ रही है? जिस तरह से ये रेड कलर के आपको दिख रहे होंगे, क्या ये चीज समझ में आ रही है? ये आपका सर्कुलर Yes, की sir. कोई गाड़ी है, इस सर्कुलर पाथ पे घूम रही है। नाउ अब क्या हुआ बेटा कि अगर मुझे देखो एक सर्कल पाथ पे घूमा तो डिस्प्लेसमेंट तो देखो मेरी 0 हो जाती है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं कैसे दिखाऊं कि भाई मुझे पता लगे कि यार हमने ना 1 राउंड कंप्लीट किया या 2 राउंड कंप्लीट किया या 3 राउंड कंप्लीट किए। तो ये मैं कैसे समझाऊं किसके अंदर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर, क्योंकि भाई मैंने कितने राउंड लगाए ये तो इंपॉर्टेंट है। क्या ये बेटा समझ में आता है ज्योतिष्णा आपको? Yes, sir. तो अब हुआ क्या बेटा कि ये कितने राउंड कंप्लीट किए, तो इसने क्या किया, पहले 1 राउंड कंप्लीट किया तो हमने इसको इतना कर दिया। इसके बाद जैसे ही 1 राउंड कंप्लीट होने इसने थोड़ा ऊपर चलना शुरू कर दिया। क्यों? ताकि वो ये दिखा सके कि ये हाइट में ऊंचा है, रेडियस इसका सेम है, ताकि वो अलग से दिखा सके कि देखो मैंने अलग से ये डिस्टेंस हाइट में हूँ, ताकि मैं ये बता पाऊँ कि देखो ये मेरा ना दूसरा चक्कर है। उसके बाद ये बताने के लिए कि देखो ये मेरा 3rd राउंड है और ये मेरा 4th राउंड है। बेटा समझ में आया ज्योतिष्णा आपको? जस्ट ये Yes, बताने sir. के Yes, लिए कि sir. मेरे कितने राउंड कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए मैं इसको ऊपर की तरफ बनाता रहता हूँ, और कोई बात नहीं है। क्या ये चीज क्लियर है ज्योतिष्णा? Yes, sir. तो दिस इज एक्सियल वेक्टर। ठीक है, ये एक्सियल वेक्टर होता है कि एक्चुअली घूमता तो देखो इस डायरेक्शन में है, लेकिन हम दिखाते डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, नो डाउट, मैं खुद मानता हूँ, लेकिन ठीक है, अगर आपको अच्छी चीजें सीखनी है तो ये भी उनमें से एक है। थोड़ी सी Sir? डिफिकल्ट है लेकिन लेट इट बी। हाँ बेटा बोलें। सर आपने सर एक गार्डन का एग्जांपल बताया था, तो सर गार्डन में हम ऊपर कैसे चलेंगे? गार्डन में नहीं चलते नहीं है बेटा, चलते तो इसमें भी नहीं है, इसमें चल अभी इसमें भी स्क्वायर सर्कुलर ही रहे हैं, लेकिन मैं कैसे बताऊं कि मैंने 2 सर्कल कंप्लीट कर लिए हैं? क्यों? क्योंकि जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो वो 0 होता है, तो मैं कैसे बताऊं कि भाई मैं अलग चीज की बात कर रहा हूं? तो इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अलग से बताया गया कि इट्स एन एक्सियल वेक्टर। और चलते हम सब सर्कुलर में इसी तरह हॉरिजॉन्टली घूम रहा है, वो ऐसे वो ऊपर थोड़ी जा रहा है, वो चल वैसे ही रहा है, लेकिन अलग से दिखाने के लिए बताते हैं बस। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। क्या अभी समझ में आया बेटा? Yes, sir. ओके, आई थिंक एक्सियल वेक्टर सभी को क्लियर हो गया है अभी? Yes, sir. वेरी गुड बेटा। तो अब हमारा क्या हुआ, एक्सियल वेक्टर हमें क्या? Axial, sir, angular. हाँ बोलो बेटा। सर जो angular से सिमिलर होता है। आपकी आवाज कट रही है, क्या बोला बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट सिमिलर होता है, ये पूछा अभी आपने? Yes, sir. नहीं बेटा, अलग अलग होते हैं, मैं बता रहा हूँ अभी मैं इस पे आता हूँ। अभी पहले यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, अच्छा ध्यान से देखो, अभी हमने बात करी थी आर्क की, सभी को याद है आर्क? यस सर। Yes, sir. आर्क एक तरीके की बेटा लेंथ ही होती है। ठीक है, आर्क जो होती है वो एक तरीके की लेंथ होती है। अब हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हमने हाँ बेटा, सर थोड़ी ऊपर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। एक सेकंड बेटा, अभी ठीक है? यस सर। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या कहा, ये आर्क जो अब इसमें ना 2 टाइप के होते हैं। अभी जो हमने पिछले जब स्टार्ट ये वाला फर्स्ट चैप्टर का जो स्टार्टिंग पढ़ रहे थे, इसमें हमने क्या पढ़ा था, लीनियर मोशन पढ़ा था। लीनियर मोशन मतलब जो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। जो अभी आप जो चीज पढ़ रहे हो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब जो आपने लीनियर में मोशन में पढ़ा वही चीज आप सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे। जैसे हमने लीनियर मोशन में पढ़ा, क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट। क्या सभी को याद है? यस सर। Yes, sir. सर्कुलर मोशन में अभी मैंने आपको पूरा पढ़ाया कि इट इज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। अब जैसे लीनियर मोशन के अंदर आपने वेलोसिटी पढ़ी, वैसे ही होती है एंगुलर वेलोसिटी। और जैसे ही आपने इसमें एक्सेलरेशन पढ़ी है, वैसे ही यहाँ पे होती है एंगुलर एक्सेलरेशन। आपको इन चीज़ों में इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ जस्ट मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैंने बताया अभी थीटा से लिखते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखते हैं ओमेगा से।
इसे कहते हैं ओमेगा। ओमेगा, कोई आपकी क्लास में मेघा हो तो उसे ओमेगा ओमेगा कह सकते हो आप। ओके, इसके बाद ये होता है अल्फा, इसे कहते हैं अल्फा। ये बेटा नाम है तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, इनको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। ना भी करो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्योंकि आपके लेवल से थोड़ा सा अच्छा वाला है, मतलब बाहर का है। अगर ज्यादा समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं सर है, वो लेकिन अगर याद हो जाए तो है, बात नहीं है। क्या बेटा? एंगुलर वेलोसिटी के नीचे का लिखा है। एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा। सर एंगुलर एक्सेलरेशन को सर हम प्रोपोर्शनल के साइन से करेंगे सर। नहीं बेटा, ये इसे अल्फा कहते हैं, वो प्रोपोर्शनल के जैसा ही होता है लेकिन ये डिफरेंट है। प्रोपोर्शनल को हम अलग से दिखाते हैं, ये अल्फा है, मतलब इसको ऐसा मानो ये अल्फा है। इसे प्रोपोर्शनल मत बोलना, इसे अल्फा बोलना। मतलब हाँ उसी के साइन से दिखाते हैं लेकिन उस साइन को हम अल्फा कहते हैं। ठीक है बेटा, ओके सर। ऐसी चीजें मिलती रहेंगी, उसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ओके, क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया है? Yes, sir. ओके, अब ध्यान से सुनना। अब एक होता है बेटा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सभी को समझ में आ गया कि कितना एंगल कवर कर रहे हैं हम। जैसे अगर मैं एक घड़ी को कहता हूँ कि घड़ी ने, ओके, एक मैंने कहा कि घड़ी है, पहले उसमें से फॉर एग्जांपल जो मिनट की सुई थी, वो पहले 12 पे थी, अब मिनट की सुई आ गई है 3 पे। तो कितने डिग्री का कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? 90 डिग्री। 90 degree. सर 90 डिग्री। क्या सभी को समझ में आया है बेटा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? यस सर। ओके, वेरी गुड। ध्यान से देखिएगा। अब इसी तरीके से होता है बेटा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या कहती है? इसके लिए पहले हम वेलोसिटी पढ़ लेते हैं। क्या वेलोसिटी हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? यस सर। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या कहती है? Yes, sir. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ बेटा, कोई कुछ कह रहा था? क्या क्लियर हूं मैं यहाँ तक कि एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो Yes, एंगुलर sir. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम Yes, होगा? ओके, Yes, sir. अच्छा ध्यान से सुनना। आप क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? कोई आपसे पूछ सकता है बताओ एंगुलर वेलोसिटी बताओ, एंगुलर वेलोसिटी बताओ सेकंड्स निडल की। जो सेकंड की निडल होती है एक वॉच के अंदर, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बताओ। ध्यान से सुनना, मैं करा रहा हूं। तो एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखना, अगर मैं एक सेकंड्स की सुई ले रहा हूं तो वो पूरा जब एक पूरा मिनट कवर करता है, एक पूरा रोटेशन कवर करती है जो सेकंड की सुई है, क्या उसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा? सर 360 360 सभी को समझ में आता है, लेकिन हम Yes, इसमें sir. डिग्री में नहीं रखते। डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन। तो रेडियन में कितना लिखेंगे? सर 360 पाई रेडियन। 2 पाई। 360 पाई क्यों? क्या सभी को ये चीज समझ में आती है बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रखा मैंने, क्यों रखा? Yes, sir. यस सर। सर 180 से कैंसिल हो गया सर 360। या बिल्कुल बिल्कुल बेटा, तो सर 2 आया। 2 आया। क्या सभी को क्लियर है ये? तो 2 Yes, पाई sir. एंगुलर यस डिस्प्लेसमेंट, सर। 2 पाई अपॉन टाइम। अच्छा, कितने सेकंड लगते हैं उसे कंप्लीट करने में? 60। 60। तो क्या सभी को दिख रहा है पाई बाय 60 आया आंसर हमारा? यस सर 2 से कैंसिल नहीं हो सकता 60। सर 2 से कैंसिल भी तो होगा। सॉरी मेरी गलती। सर पाई बाय 30। पाई बाय 30। अच्छा, पाई बाय 30 जो आ गया, इसकी यूनिट क्या होगी? तो ध्यान से देखना, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हमारी रेडियन थी और टाइम की यूनिट सेकेंड? तो क्या यस सभी सर। को समझ में रेडियन आता है? बाय पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा, यहाँ तक? नो सर। ओके, ध्यान से सुनिएगा। अब एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं आपसे कहूँ मिनट्स की मिनट निडल की, क्या आप लोग निकाल सकते हैं? यस सर। एक बार निकाल के देखें।
सर कितनी मिनट का निकालना है? बेटा मिनट्स ने सेकंड्स का देखो, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है अगर मैंने एक राउंड कंप्लीट किया है तो वो कितनी देर में किया है, कितनी जल्दी किया है। जैसे मैंने एक राउंड अगर 1 सेकंड में कंप्लीट कर लिया तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई रेडियन पर सेकंड। अब एक सर्कल देख लो कितनी देर में कंप्लीट करता है वो। मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। सॉल्व करें सभी। सर 6 पाई रेडियन। सर पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन। हाँ बेटा, क्या क्या आंसर आ गए? सर मेरा सब पाई अपॉन 1800 आया है। वेरी गुड बेटा। तो क्या हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 पाई था और जो टाइम है वो पाई मिनट्स के अपॉन लिए 180। यस 60 सर। इंटू 60। क्या सभी को समझ में आ रहा है? यस क्यों? सर। क्योंकि मिनट्स की जो सुई है वो हमारा पूरा जो सर्कल है वो 1 आवर में कंप्लीट करता है। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। यस सर। तो हमारा इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो पहले मिनट्स में और फिर उसके बाद 60 मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में। तो ये हमारा 30 हो जाएगा। तो थर्टी पाई बाय 180, 600। 1800, पाई बाय 180 होगा ना, 1800 बेटा। यस सर, यस सर, यही होगा। सर मैं वो 60 इंटू तो रेडियन। 60 बताई थी सर। हाँ हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझ गया था उसको। क्या सभी को क्लियर है बेटा? पाई बाय वो 1800 रेडियन पर सेकेंड। यस सर। यस सर। वेरी गुड। क्या आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आया? एंगुलर वेलोसिटी क्या बताती है? एंगुलर वेलोसिटी बताती है कि अगर मैं एक सर्कल कंप्लीट कर रहा हूँ तो वो सर्कल कितनी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ, ये हमें एंगुलर वेलोसिटी बताएगी। जितनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी उतनी जल्दी वो एक एंगुलर वो जो पूरा एक सर्कल है वो कंप्लीट करेगी। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। ओके। सर अभी सर लास्ट वाली लाइन से एक और बार रिपीट कर सकते हो? मैंने क्या बोला कि एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है ये हमें क्या बताती है? ये बताती है कि एक जो सर्कल कंप्लीट हो रहा है वो कितनी जल्दी हो रहा है। जैसे सेकंड्स की जब सुई थी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी आई थी पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड, जबकि मिनट्स की जो वेलोसिटी आई है, एंगुलर वेलोसिटी, वो आई है पाई बाय 180 रेडियन पर सेकेंड। क्या भी चीज समझ में आई है बेटा? तो यस ये सर। जितना कम होगा उतनी जल्दी राउंड लगाएगा। तो देखो ये कम था तो ये 60 सेकंड्स में राउंड लगा दिया। ये मतलब ये बहुत थोड़ा है तो इसने इसको कितना टाइम लग गया? बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ये एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, ये एंगुलर वेलोसिटी बहुत कम है। क्या ये दोनों चीज़ें समझ में आती हैं बेटा?
सर ऊपर वाला ज्यादा कैसे, सर नीचे वाला कम क्यों? बेटा अगर पाई की वैल्यू डाल के देखो, पाई कितना है 3.14 और ये है 30, तो ये कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ आएगा, एक तो 0.105। ये चीज़ समझ में आती है? डिवाइड करोगे जब 3.14 को 30 से, अब यस इसी सर। तरीके से आप देखो, ये तो पाई बाय 630 है, ये पाई बाय 1800 है, तो 3.14 डिवाइडेड बाय 1800, क्या ये क्वांटिटी इससे छोटी आएगी? जो वैल्यू होगी ये इससे छोटी आएगी। ये चीज़ समझ में आती है बेटा या नहीं? बोलो बेटा, नहीं आती तो मैं बताऊंगा ना। हेलो, सर नहीं आती, ओके, सर निकाल रहे थे। देखो 3.14 है। अच्छा, ये पॉइंट भी हटा दोगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। ये चीज समझ में आती है? तो 18, 1 2 यस सर। 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तो है 1,80,000 और ये है 314, तो पॉइंट लगाऊंगा तो जीरो आएगा, तो ये 3000 हुआ। एक और जीरो लगाऊंगा तो ये 31,000 हुआ। एक और जीरो लगाऊंगा तो ये 3,14,000 हुआ। क्या अब समझ में आता है कि यहाँ पे मैं 1 लगाऊंगा तो 18, 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगी। ये चीज क्लियर है बेटा? और यहाँ पे ये आ जाएगा यस सर। कितना आएगा 3। अब यहाँ पे मैं फिर जीरो लगाऊंगा तो यहाँ पे फिर दोबारा ये 1 ही आएगा। ये देख रहे हो बेटा, ये कितनी क्वांटिटी है? 0.0011, और ये कितनी है 0.105। ये देख रहे हो कि ये वाली क्वांटिटी बड़ी है और ये वाली छोटी है। ये समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। तो यही बात मैं कर रहा था कि ये क्वांटिटी छोटी है और ये क्वांटिटी बड़ी है। सॉरी, ये बड़ी है और ये यस छोटी है। सर। ठीक है, ओके। आई थिंक ये हमारा सर्कुलर, ओके। सर ये ऐसा क्यों है सर? एक बड़ी वैल्यू है एक ना। छोटी है। अब 100 रुपये, यार कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं कह रहा हूँ 1 रुपया जो है 100 रुपये से छोटा है, तो मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? मैं समझ वाली बातें कर रहा हूँ, ये वाली चीज, ये सबको समझ में आता है? अरे भाई, ये सबको समझ में आता है कि यस 1 रुपया सर। 100 रुपये यस से सर। छोटा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 0.105 जो है, यस सर। 0.105 जो है वो 0.001 से बड़ा है? क्या ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ गया। यस सर। सेम ही तो बात है। ऐसी चीजें मत एक्सप्लेन करवाओ यार बार बार। ओके, क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एनसीईआरटी में, मैं वो बता देता हूँ। वैसे तो इन सब से कोई रिलेशन नहीं होता उन क्वेश्चंस का। क्वेश्चन क्या होगा कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उसका रेडियस है मान लो 2800 किलोमीटर। एक सैटेलाइट है, उसका रेडियस जो है वो 2800 किलोमीटर है, और वो 2 आवर के अंदर वो पूरा अपना सर्कल कंप्लीट कर लेता है। वेलोसिटी निकालनी है हमें इस, सॉरी वेलोसिटी भी नहीं, स्पीड निकालनी है हमें सैटेलाइट की। क्या निकाल सकते हैं आप लोग? मेरी आवाज आ रही है सभी को? सर क्वेश्चन यस सर, आ रही है। एक बार रिपीट कर ओके, क्या सकते हैं? एक सैटेलाइट है जो अर्थ सर मीटर किसी पर प्लेनेट सेकंड के में आसपास। निकालनी है ना? हाँ बेटा। सर मीटर पर सेकंड में निकालनी है ना? नहीं, किलोमीटर पर आवर में निकाल दो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्या कह रहा था, एक सैटेलाइट है जो किसी प्लेनेट के आसपास घूम रहा है, और जो वो किसी उसका जो रेडियस है वो है 2800 किलोमीटर। ये जो 2800 किलोमीटर है उसका रेडियस है, और वो कितना, ये जो सर्कल है वो कितनी देर में कंप्लीट करता है? 2 आवर के अंदर अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है। तो स्पीड जो होगी वो निकालनी है। तो सबको ये चीज समझ में आती है? अगर एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 2πr करेगा। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। डिवाइडेड बाय मुझे टाइम चाहिए, तो टाइम कितना है 2 आवर, तो बस वैल्यू डाल दो 2 इंटू पाई इंटू आर कितना 2800 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज 2 आवर। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? 2 से 2 कट गया, ये 4 से ये कटेगा तो 400 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8800 किलोमीटर पर आवर। क्या सबको ये चीज समझ में आती है?
यस सर। सभी को क्लियर है बेटा ये? ओके। सर एक बार और अगर बता हम सर्कुलर दीजिए। मोशन में कुछ करते हैं तो उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, क्या मैं उसे 2πr से लिखता हूँ बेटा? सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय यस टाइम सर। करूंगा तो क्या मुझे स्पीड मिल जाएगी बेटा? ये तो हमने सेकंड क्लास में सीखा था ना कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये बस सर्कल के अंदर जब कर देते हैं तो उसे सर्कुलर यस मोशन बोल सर। देते हैं, बस और कुछ नहीं। क्या ये चीज समझ में आई है? जो बिल्कुल यस बेसिक चीज सर। है वो है आपके एनसीईआरटी में, मतलब कुछ भी ज्यादा वो नहीं है। थोड़ा सा ओलंपियाड जो टच दिया वो मैंने यहाँ दे दिया, जो मैंने बोला आपसे कि एंगुलर वेलोसिटी निकालो सेकंड्स निडल की और एंगुलर वेलोसिटी निकालो मिनट निडल की। ये एक्चुअली बस थोड़ा सा एडवांस था। बाकी सर्कुलर तो एक अपने आप में पूरा एक चैप्टर होता है बेटा, अगर आप एडवांस पढ़ते हैं तो उसमें तो अपना एक अलग। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा सर, एनटीएससी एनपीएससी में वगैरह ऐसे में क्वेश्चन इस आते लेवल हैं। ये लेवल आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी के रिगार्डिंग, ये वाला इस तरीके का बिल्कुल आ सकता है, ठीक है ना? इस लेवल का बिल्कुल आ सकता है, एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं आएगा। क्या सभी जैसे एनटीएससी में क्या पूछ लेंगे? सर एनसीईआरटी में तो बहुत छोटा हाँ हाँ, चैप्टर है उसमें तो कुछ एनसीईआरटी है ही में तो नहीं। ये। और इसमें एनटीएससी में आपसे क्या पूछ लेंगे कि बताओ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सा वेक्टर है। पहले तो वेक्टर है भी है या नहीं है, तो एंगुलर जैसे पूछ लेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट इट इज एन एक्सियल वेक्टर, सेकंड टेंजेंशियल वेक्टर, थर्ड स्केलर और फोर्थ नन ऑफ दिस। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि एक्सियल वेक्टर होता है, तो एक्सियल वेक्टर पे क्लिक हो जाएगा। क्या ये समझ में आता है बेटा? यस सर। ऐसे ही होता है, एक होता है टेंजेंशियल वेक्टर, टेंजेंशियल वेक्टर एक होता है टेंजेंशियल वेक्टर, जो जनरली वेक्टर होते हैं आसान आसान वाले वो। एक तो मेरी राइटिंग भी ना, मैं ढंग से लिखता नहीं हूँ, बच्चों को समझ में क्या आएगा। एक सेकंड बेटा, क्या कह रहा हूँ मैं? एक होता है एक्सियल वेक्टर, ये एक्सियल वेक्टर। ऑप्शन में अगर देते कि क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सा वेक्टर है, तो एक्सियल वेक्टर, टेंजेंशियल एक्सियल वेक्टर, वेक्टर। ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है स्केलर, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, और फोर्थ क्या था? नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, वेक्टर। ठीक है। तो हेंस इट इज एन एक्सियल वेक्टर। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। और कोई भी यस सर। राइट, इसी तरीके से जो सर। एंगुलर वेलोसिटी है, जो एंगुलर वेलोसिटी है ये भी हमारी टेंजेंशियल वेक्टर होती है, सॉरी ये भी हमारी एक्सियल वेक्टर होती है सर्कुलर के अंदर। और जो एक्सेलरेशन है सर ये अल्फा। इसको भी हम कहते, सॉरी मेरा कहने का मतलब है ये जो तीनों हैं ये तीनों ना एक्चुअल में एक्सियल वेक्टर ही हैं, ये तीनों एक्सियल वेक्टर है, मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को। टेंजेंशियल वेक्टर क्या होता है? टेंजेंशियल वेक्टर होता है बेटा, जो आज तक हम समझते आ रहे थे, क्या समझा था कि अगर कोई बॉडी ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है तो वो उसकी डायरेक्शन भी हम ईस्ट में ही दिखाते हैं, जा भी ईस्ट में रही है दिखा भी ईस्ट में रहे हैं, उसे कहते हैं टेंजेंशियल। एक्सियल होता है जा तो इधर रही है यस दिखा सर। उधर रहे हैं, जो यस अभी सर मैंने समझ गया। सर्कुलर में किया। क्या सभी को समझ में आया है बेटा? यस सर। ओके, आई थिंक बेटा मुझे लगता है कि यहाँ तक के लिए काफी है आप लोगों के लिए सर। सर्कुलर के अंदर। वैसे हाँ बेटा बोले बोले। शेयर वेक्टर से हमारे उसमें आएगा सर पीएससी में? किसमें? एनटीएससी में कह रहे हो? हाँ बेटा ये चीजें आती हैं, बस यस पता सर। होना चाहिए इनके बारे में, ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप सर कर आप सकें। लास्ट हाँ बेटा क्वेश्चन बोले। शुरू कर। सर सर लास्ट आप क्वेश्चन क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। सर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझा सकते हो? बेटा वो मैं बता देता हूँ, वैसे 15 मिनट है, नया चैप्टर तो मैं शुरू करने वाला हूँ नहीं, तो वही चीजें बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओके, यहाँ तक सभी ने लिख लिया बेटा?
सर लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन एक बार दिखा दूं, ये वाला कह रहे हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला? सर सैटेलाइट वाला। कौन सा वाला? अच्छा सैटेलाइट वाला, एक सेकंड बेटा ये रहा। ओके सर, सर बस चेक करना था सर, सही आंसर आएगा। ओके नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके ओके, और कुछ इसके अंदर? राइट, एक बच्चे ने पूछा हमसे बेटा वैसे ये वाला क्वेश्चन तो आपका सेकंड चैप्टर में बनेगा, क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने फोर्स पढ़ाई नहीं है आपको, मैं अभी इस चैप्टर में आपको फोर्स पढ़ाने वाला था, ठीक है? तो वैसे तो ये बनता है सेकंड चैप्टर के अंदर। हम जब पढ़ रहे थे सर इसलिए पूछ रहे थे, पढ़ा था हमने थोड़ा इसके बारे में। हाँ कोई बात नहीं। बाकी सबको एक्चुअली समझ नहीं आएगा ना बेटा, इसलिए बस वो दिक्कत ज़्यादा रहती है, एक बच्चे को समझ में आए बाकी को ना आए तो दिक्कत है। एक सेकंड, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ समझाने की, ध्यान से देखना बेटा। मैं थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेट कर जाऊँ इसके अंदर, लेकिन लेट इट बी, ध्यान से देखना बस। सभी को ये चीज़ समझ में आ रही है? अगर कोई बॉडी सर्कुलर में घूमती है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है ना बेटा, वो बहुत बार चेंज होती है, और कितनी बार कहते हैं? इनफाइनाइट टाइम्स। मैं समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो जैसे अगर मैं कहता हूँ कि एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो इस ए, ये जो ए है वो पहले बी पे गया फॉर एग्जांपल, फिर सी पे गया और फिर ए पे गया। क्या सभी को दिख रहा है? पहले वो ए से बी गया होगा, फिर दूसरे इधर गया होगा, फिर इधर गया होगा। तो इसने पहले एक बार डायरेक्शन चेंज करी, फिर 2 बार डायरेक्शन चेंज करी। क्या सबको समझ आता है? इसे Yes, 2 sir. बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ एक स्क्वायर है, Yes, sir. और स्क्वायर में मैंने कहा ए बी सी और डी, तो जो ए से बी जा रहा था तो एक बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी बी सी के लिए, फिर दूसरी बार करनी पड़ी सी डी के लिए, और फिर तीसरी बार करनी पड़ी बेटा डी ए के लिए। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है बेटा? Yes, यस sir. सर। Yes, Hence, sir. मुझे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है, स्क्वायर के अंदर मुझे 3 बार करनी पड़ती है। अब एक्चुअल में सर्कल की कोई साइड नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट साइड है, इसलिए हम कहते हैं जब हम सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं तो हम इनफाइनाइट टाइम्स डायरेक्शन बदलते हैं। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. ओके अब इसमें एक और चीज देखो। अब मैं क्या कहता हूं, अगर एक को पॉइंट है यहाँ पे ये वाला, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे कहाँ जा रहा है? इस डायरेक्शन में। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. Clearly, किसी इस पॉइंट पे लूं तो इसको ऐसे दिखाते हैं हम कि अगर इस पॉइंट पे मैं लूंगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे जा रहा होगा। हाँ बेटा, और एक्चुअल में आप ये देख सकते हैं कहाँ पे, या प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। आप एक पत्थर लेना या रबड़ लेना, रबड़ के अंदर धागा बांध लेना और रबड़ को जोर जोर से घुमाना, खाली कमरे में घुमाना, किसी को लग गई तो बहुत पीटेंगे घर वाले, तो घुमाना और तभी छोड़ देना घुमा के, तो आप देखेंगे वो एक जिस डायरेक्शन में आप जैसे ही आप छोड़ेंगे वो उसी डायरेक्शन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ना आप उस धागे से उस ऑब्जेक्ट को पकड़े हुए थे। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो उस डायरेक्शन, ये वाली जो डायरेक्शन होती है ना, ये जो टेंजेंशियल होता है, इसे कहते हैं टेंजेंशियल, इसे टेंजेंट भी कहते हैं कभी कभार। वैसे टेंजेंशियल डायरेक्शन है ये, और इसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अभी मैं समझाऊंगा सारी चीजें। मतलब आसान भाषा में क्या है कि जा किधर रहा है? इधर, इस डायरेक्शन में। जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, सबको दिख रहा है कि पहले ये जा रहा था नॉर्थ की तरफ, अब ये जा रहा है कुछ नॉर्थ और वेस्ट की तरफ। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। तो सबको दिख रहा है कि इसके अंदर उसकी डायरेक्शन Yes, चेंज हो गई है। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। सर ऐसे छोटे Okay, छोटे टेंजेंट बना के दिखा सकते हैं बहुत सारे। हाँ बेटा बिल्कुल दिखा सकते हैं, बिल्कुल। Yes, मैं दिखा sir. दूं, ये कह रहे हो? अच्छा ये लो, क्या क्लियर है ये वाली चीजें? यस सर। ये कब है? जब ये इस डायरेक्शन में हमारा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इस डायरेक्शन को कहेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक तो हमारी ऐसे घूमती है ना, तो इसको कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा ध्यान से सुनना। अब मैंने आप लोगों को, आपको याद है मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ है? मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि वेलोसिटी जो होती है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो अब हो सकता है या तो देखो मैग्नीट्यूड चेंज हो, या हो सकता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज हो, या हो सकता है दोनों चेंज हो। क्या सबको ये चीज समझ में आती है?
Yes, sir. यस सर। अब जब सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, अब देखो जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या आएगी, एक्सेलरेशन। जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या आएगी आप लोगों की, एक्सेलरेशन। क्या सबको समझ में आता है ये? जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा। क्या सबको समझ में आता यस है सर। ये? Yes, यस सर। sir. ओके। Yes, sir. अच्छा अब ध्यान से सुनना, जब वेलोसिटी चेंज हुई, लेकिन चेंज किस वजह से हुई, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। तो जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हुई है उसके अंदर। जबकि अगर यस उसकी सर, सिर्फ समझ गए। डायरेक्शन चेंज होती है तो उसको सर हम कहते मुझे हैं। समझ नहीं आया है। ओके कोई बात नहीं, अभी हम बता रहे हैं, हम भाग थोड़े रहे हैं, बता रहे हैं हम। ओके मैं क्या कह रहा था, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होती है रेडियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी दो टाइप की होंगी, क्योंकि वेलोसिटी की दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है मैग्नीट्यूड का और दूसरा डायरेक्शन। क्या ये चीज समझ में आती है कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन? यस सर। अब आपका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, आपकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकती है। जब आपका मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। जब आपका वेलोसिटी कंपोनेंट का डायरेक्शन चेंज होती है तो जो कंपोनेंट Yes, आता है sir. उसे हम कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। क्या ये चीज समझ में आती है दोनों? इसमें यहां तक कोई भी दिक्कत सभी को तो बताएं पहले मुझे, उसके बाद मैं आगे बताता नो हूं। सर। ओके अब ध्यान से सुनना, एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे आपने अभी पंखा, आप लोग अपने पंखे को देखो सभी, क्या वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा होगा, कांस्टेंट स्पीड से, सॉरी। क्या सभी देख पा रहे हैं यस कि सर। आपका पंखा इसे कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा होगा? यस सर। अब Yes, sir. स्पीड से तो है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या सभी को दिख रही है कि उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती जा रही है? यस सर। Yes, sir. सेकंड से भी तो उसके अंदर अब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो कौन सी एक्सेलरेशन हो गई, रेडियल एक्सेलरेशन। Radical समझ में acceleration. आती है बेटा? रेडियल 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 सर। रेडियल रेडियल एक्सेलरेशन। क्या सबको समझ में आता है? Yes, sir. ओके अब अगर तुमने पंखा बंद कर दो और ऑन करो, या बंद ही कर दिया तुमने, तो तुम्हें दिखता है कि वो धीरे धीरे रुक रहा होता है पंखा? Yes, sir. Yes, sir. तो उस वाले केस के अंदर जब वो रुक रहा होता है तो ध्यान से देखना, उसकी डायरेक्शन तो चेंज होगी ही होगी, लेकिन अब उसका मैग्नीट्यूड भी कम हो रहा है। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर, ज्यादा से कम से कम Yes, से sir. कम चाहिए। कम। तो इस हिसाब से अब जब पंखा ऑफ होता है, व्हेन फैन ऑफ करते हैं, तो जब हम फैन ऑफ करते हैं तो उसमें दोनों एक्सेलरेशन होती हैं, टेंजेंशियल भी होती है और रेडियल भी होती है। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. जब फैन कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसके अंदर सिर्फ रेडियल डायरेक्शन होती है। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? सर वाला एग्जांपल Yes, sir. मून और अर्थ का सर सेंट्रीपिटल फोर्स में। अभी रुक तो जा बेटा, अभी आ रहा है, रुक तो जा, थोड़ी तसल्ली तो रख, आ रहा है वो। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया, रेडियल और टेंजेंशियल? Yes, sir. Yes, sir. इसी हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं फैन को ऑन करता हूं तो उसमें एक एक्सेलरेशन होगी या दोनों होंगी? सर दोनों। Sir, दोनों. Sir, दोनों. तो उसमें टेंजेंशियल भी होगी और रेडियल भी होगी। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर में घूमता है तो चाहे उसकी स्पीड बढ़े, चाहे उसकी स्पीड कम हो, चाहे उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, रेडियल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. टेंजेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी, वो डिपेंड करेगा कि उसकी जो स्पीड है, जो स्पीड मतलब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, कि जो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है या नहीं। अगर चेंज नहीं हो रहा तो रेडियल होगी, अगर चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल और रेडियल दोनों मिलके होगी। क्या सबको ये चीज समझ में आती है बेटा? Yes, sir. ओके अब ध्यान से सुनना इसको रिलेट करके।
अब जब मैंने एक वायर ली थी और उसके साथ आसपास पत्थर बांध लिया या फिर आप रबड़ बांध लो, कुछ भी बांध लो, और उसको घुमाओ, तो आप ये देख पा रहे हो कि ये एक्चुअली घूम रहा है इस तरीके से। यस सर। तो जब ये घूम रहा है, जब ये घूम रहा है तो इसे घुमा कौन रहा है? क्या आपकी ये वाली रस्सी घुमा रही है? यस सर। लग रही है। यस सर। अब होगा क्या, देखो ये पत्थर चाहता है कि मैं इधर निकल जाऊं, लेकिन रस्सी कहती है अबे उधर कहाँ जा रहा है, चल इधर मोड़। तो इसका मतलब ये किस तरफ फोर्स लगा रही है? अंदर, सेंटर की तरफ। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। तो ये जो सेंटर की तरफ फोर्स होती है, ये वाली फोर्स जिसने इस रस्सी को अंदर की तरफ किया, सॉरी इस पत्थर को अंदर की तरफ सर्कुलर मोशन में घुमाया, ये जो अंदर की तरफ फोर्स होती है इसको हम कहते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, जहां पे फोर्स लगती है, ये आपको अभी मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अभी बस आइडिया दे रहा हूं। जहां फोर्स लगती है वहां पे एक्सेलरेशन आता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगी है, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स ने मैंने अभी क्या बताया कि ये इधर जा रही थी, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो डायरेक्शन चेंज कर दी। अब डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन चेंज होती है किसी ऑब्जेक्ट की, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है? रेडियल। रेडियल। तो इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो रेडियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? यस सर। अब सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या आसान भाषा में? सेंट्रीपिटल फोर्स है एक ऐसी फोर्स जो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो उसके ऊपर लग रही होगी। वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कुछ भी सर्कुलर कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर अगर वो सर्कुलर कर रहा है तो उस पर कौन सी फोर्स लगेगी? एक फोर्स अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ लगेगी, जिसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल। क्या सबको ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। यस सर। अब अगर हम उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, देखो वेलोसिटी, ये मैग्नीट्यूड होता है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये मैग्नीट्यूड चेंज होता है, अगर ये मैग्नीट्यूड चेंज होता है, जैसे पंखा शुरुआत में रुका हुआ था, जैसे ही ऑन किया तो चलने लगा, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी बढ़ी बढ़ी। तो जो वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक तरीके से उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन जो होगी, क्या उसे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे? यस सर। और उस फोर्स को हम टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। तो टेंजेंशियल फोर्स जो होता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। क्या सबको समझ में आती है ये चीज? यस सर। किसी को कोई भी डाउट हो बेटा इसमें तो पूछ ले मेरे से अभी तक। अब जो अभी बच्चा कह रहा था वो क्या कह रहा था, जो एग्जांपल वो कह रहा था मून और अर्थ के बारे में, तो ध्यान से देखना। क्या सबको समझ में आता है कि सन सेंटर के अंदर और अर्थ आसपास घूम रही है? यस सर। लेकिन अब होता क्या है, अब देखो इसको घुमा कौन रहा है? इसको घुमा रही है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो क्या ये इस तरीके से ग्रेविटी लग रही होगी? कि मैं आपको ग्रेविटी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। अब देखो जा ये इस डायरेक्शन में रही थी, लेकिन ये वाली जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट हैं वो सर्कुलर मोशन में घूमते हैं। बेटा समझ में आया जिसने क्वेश्चन पूछा था ये? यस सर, समझ गए। ओके। और ये जो हमेशा ये जो होता है ये 90 डिग्री पे होता है हमेशा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जबकि टेंजेंशियल के लिए, टेंजेंशियल में या तो टेंजेंशियल सपोर्ट कर रही होगी, सपोर्ट करेगी तो उसके साथ साथ एंगल होगा, और अगर अपोज कर रही होगी तो पीछे होगा। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यहां तक किसी को भी डाउट हो तो बताएं बेटा। नो सर। नो सर। ओके, आई थिंक सर्कुलर में हमने काफी चीजें कर ली हैं आज। आगे अब हम अगला चैप्टर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन करेंगे, और उसके अंदर फिर हम अगला अलग टाइप के, मतलब जितने भी के न्यूटन के लॉज हैं वो हम देखेंगे, और उनके ऊपर और भी अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे। ठीक है सर। मेरे हिसाब से आप, हाँ बेटा बोले। सर आपने सर लास्ट लेक्चर में बताया था सर हम पहले सर्कुलर मोशन करेंगे सर, फिर टेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे सर जो बचे हुए हैं। तो सर हम नेक्स्ट क्लास में सर टेस्ट के क्वेश्चन करेंगे या सर न्यू चैप्टर करेंगे? बेटा आई थिंक ना टेस्ट के लेक्चर क्वेश्चंस करने में, क्योंकि 40 सवाल थे, उस दिन भी 11 हो पाए थे, आई थिंक उसमें ना 2 लेक्चर लग जाएंगे हमें। तो मुझे लगता है कि पहले हम ना अपना अगला चैप्टर शुरू कर लेते हैं। ठीक है, साइड बाय साइड मैं क्या कोशिश करता हूँ,
अगर आपको सॉल्यूशंस चाहिए ना तो मैं काम करूंगा, मैं उन सॉल्यूशंस को टाइप करवा दूंगा, ठीक है, आप लोगों के पास वैसे ही मिल जाएंगे, वो ज़्यादा सही ओके रहेगा, सर। ठीक है ना। नहीं तो मैं लिख लूंगा अपने पास, मैं पीडीएफ रख लूंगा, आप लोगों को मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, प्लीज उसमें को मैसेज कर देना कि सर मेरे को सोल्यूशन दे दो, मैं आपको वैसे सोल्यूशन दे दूंगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर किसी सर क्वेश्चन में कहाँ पर फिर भी डाउट मैसेज आता करना है है? वहाँ पर ईमेल आईडी या मेरे मोबाइल नंबर पे, मेरे मोबाइल नंबर नहीं है इसका सभी पे, नो सर। ये मोबाइल नंबर लिख लीजिए आप। सर यही व्हाट्सएप नंबर भी है? हाँ बेटा ये व्हाट्सएप नंबर ही है, एक्चुअली मोबाइल ये कभी कभार बंद रहता है, तो व्हाट्सएप करोगे तो हमेशा मिल जाएगा मुझे। मैं अपने आप अगर कुछ काम होगा तो मैं कॉल इसी नंबर, आप बस मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं अपने आप कॉल कर लूंगा अपने दूसरे नंबर पे, और दूसरा एक्चुअली नंबर मुझे याद नहीं होता, यही वाला याद है तो इसलिए मैं यही लिख देता हूँ। क्या सभी को ओके यहाँ सर। तक क्लियर है बेटा? तो मैं आपको अगली क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, एंड प्लीज़ कोशिश करिएगा अगर आप ये वाला पूरा चैप्टर रिवाइज करके आएँ, फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर अगर आता होगा आपको तो सेकंड चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और अगर नहीं आता होगा पर तो सेकंड आपको चैप्टर में भी कुछ समझ में नहीं ज्यादातर आएगा। फॉर्मूले फर्स्ट चैप्टर के ही लगेंगे ना? हाँ बेटा ज़्यादातर फर्स्ट चैप्टर के ही लगेंगे, बहुत सारा लिंक होगा, बाकी नई चीज़ें भी सीखेंगे हम बहुत सारी। क्या सभी को समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। और एक काम, राइट, एक काम करना शुरू करो बेटा, कोशिश करो अब आगे से कि जब भी आपका लेक्चर हो फिजिक्स का एटलीस्ट, तो आप लेक्चर के अंदर 15 मिनट पहले कंप्यूटर के आगे बैठ जाएं, ऑन करने की ज़रूरत नहीं है आपका कंप्यूटर या फ़ोन, लेकिन 15 मिनट पहले बैठ जाएं, और जो जैसे अब मैं सेकंड चैप्टर शुरू कराने वाला हूँ तो उससे पहले तो आपको फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करना है, लेकिन जैसे अगर आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है और आपका एक लेक्चर कंप्लीट हो गया, तो जैसे अगले हफ्ते आप बैठो लेक्चर लेने के बाद फर्स्ट, तो आप पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था उसको रिवाइज करना। सिमिलरली जब आप थर्ड लेक्चर में बैठोगे सेकंड चैप्टर के, तो आपका सेकंड चैप्टर के जो पहले 2 लेक्चर हैं वो आप रिवाइज करना 15 मिनट तक। क्या सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। सर करते भी हैं। हाँ गुड बेटा, अगर करते हैं तो बाकी इस तरीके से आप कोशिश करना, तो आपका जो एक चैप्टर है वो करीबन आपका जो मोटा मोटा मैं कहूँ तो आपको 4 हफ्ते में 10 लेक्चर में कंप्लीट होता है। अगर मैं एक लेक्चर में एक हफ्ते में 2 लेक्चर लगा के चलूँ तो करीबन 10 लेक्चर में आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा। तो वो जो आपका रिवीजन है ना, वो आपका 10 बार रिवीजन हो जाएगा एक ही चैप्टर, तो उससे आप लोगों के लिए रिवीजन में बहुत आसानी रहेगी, और आपको समझ एक पैटर्न बनेगा आप लोगों का याद करने का। क्या सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो प्लीज़ मेक श्योर आप इन चीज़ों पे काम करें, राइट। और आज के लिए आई थिंक काफ़ी हो गया है, तो आज के लिए गुड नाइट टू एवरीवन, राइट। अब प्लीज़ अपना ध्यान गुड रखें नाइट और सर। पढ़ते रहें। थैंक यू सर। ओके बेटा, ध्यान रखें अपना।